बांग्लादेश की राजधानी में सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब हिंदुओं का है, मतलब बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों का। इस सैलाब में ज्यादातर छात्र हैं, वही छात्र जो कल तक हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे। लेकिन प्रदर्शन की सच्चाई जब सामने आई तो इन छात्रों को फिर उनके ही विरोध में सड़क पर उतरना पड़ा। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन कब तख्ता पलट के लिए हथियार बन गया और कब इसने हिंदू विरोधी मूवमेंट का रूप ले लिया, ये कोई समझ ही नहीं पाया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं और हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। अनगिनत वीडियो रोज वहां से सामने आ रहे हैं, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथी इसे मानने को तैयार ही नहीं है कि बांग्लादेश में ये सब हो रहा है। इसलिए अब हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर सरकार को ललकारा है। जुमे के दिन हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदुओं ने ढाका में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारी हिंदुओं ने कहा कि ये देश सभी का है और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको सुरक्षा दे। रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं ने नारे लगाते हुए कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं, हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, हम बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के सोशल वर्कर पर भी निशाना साधा, जिन्होंने हिंसा पर अब तक चुप्पी साधे रखी है। रैली में शामिल एक युवक कनु कुमार ने कहा, हिंदू समुदाय अपने घरों और दुकानों की सुरक्षा चाहता है। हम देश में एक मंत्रालय और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की मांग करते हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए और उसे लागू किया जाए। साथ ही संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीटें रिजर्व की जाए। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध ईसाई की ओइक्या परिषद के डेटा के मुताबिक शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद देश के 64 में से 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न की 205 घटनाएं रिपोर्ट की गई है। संगठन ने देश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस को पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि देश भर के अल्पसंख्यकों में गहरी आशंका, चिंता और अनिश्चितता है। इसलिए इस विषय पर ध्यान देकर सरकार कड़े कदम उठाए। अब देखना होगा कि इस बड़े प्रदर्शन का वहां की सरकार पर क्या असर होता है, क्योंकि हिंदुओं ने वहां एकजुट होकर ये तो दिखा दिया है कि सरकार उनके सहयोग के बिना नहीं चल सकती और हिंदुओं को साथ लेकर चलना ही होगा। अगर उनके खिलाफ साजिशें हुई तो फिर वे सड़कों पर उतरेंगे और हथियार के साथ उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।